यदि आप इस दुनिया से हटके कुछ नया करना चाहते हैं, यदि आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना चाहते हैं, यदि आप इस मतलबी सोसाइटी के दिखाए हुए रास्ते से हटके अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करूंगा मार्क मेरसन के लिखी हुई किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इस किताब से मैं आज आपको ऐसे 5 पावरफुल लेसन बताऊंगा जो आपके इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा, जो आपके इस मतलबी सोसाइटी के सोच से हटके कुछ नया करने के लिए मजबूर कर देगा। फर्स्ट, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यहाँ पर ऑथर ने ये क्यों कहा है डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, जहाँ पर ये पूरे दुनिया ट्राई अगेन का नारा देता है। देखो मेरे दोस्त, इस किताब में डोंट ट्राई का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जिंदगी में किसी भी काम पर कोशिश मत करो। इस किताब में डोंट ट्राई का मतलब ये है कि आप दूसरों को देख के उसके जैसे बनने का कोशिश मत करो, क्योंकि आज हम में से बहुत लोग दूसरों के लाइफस्टाइल को देख के उसके जैसे बनना चाहते हैं। आज इस दुनिया में 3 बंदे में से एक बंदे को स्टीव जॉब्स जैसे बनना है, इलोन मस्क जैसे बनना है, जेफ बेजोस जैसे बनना है, पर किसी को भी अपने जैसा नहीं बनना है। देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ, कोई ना कोई वीकनेस जरूर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई पढ़ाई में अच्छा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेल में भी बहुत अच्छा हो। कोई दिखने में बहुत अच्छा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर भी हो। कोई अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखने में भी बहुत अच्छा हो। देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में किसी को अपना रोल मॉडल बना के उससे इंस्पायर होके अपने जिंदगी के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते जाना ये बहुत अच्छा है, पर उसके जैसे बनना बहुत बुरा है, क्योंकि आप चाह के भी उसके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि उसके जिंदगी के प्रॉब्लम्स अलग थे, उसके जिंदगी के चैलेंजेस अलग थे, उसका टाइम अलग था। क्योंकि वो अलग था, आप भी अलग है, आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स अलग है, आपकी जिंदगी के चैलेंजेस अलग है, आपका टाइम अलग है, आपके अंदर के स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, इसीलिए आप चाह के भी किसी दूसरे के जैसे नहीं बन सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पता था कि मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, पर उनको ये भी पता था कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। पर यदि वो किसी दूसरे को देख के आपके जैसे कहते कि मुझे उसके जैसे बनना है, तो वो अपने जिंदगी में अच्छा तो कर लेता, पर वो कभी भी उसके जैसा नहीं बन पाता। पर उसके बदले में सचिन तेंदुलकर ने अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा और अपने वीकनेस को छोड़ा और अपने स्ट्रेंथ में ज्यादा फोकस देने लगे। इसीलिए तो आज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है, जिनकी तुलना किसी और से किया नहीं जाता। इसी तरीके से हमको भी किसी को देख के उसके जैसे नहीं बनना है। हमको पहले अपने आप को समझना है, अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना है और उसी तरह आगे बढ़ते जाना है। सेकेंड, डोंट थिंक अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ के बारे में मत सोचो। आज हम में से बहुत लोग जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं क्या हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अरे इस काम को मैं शुरू करूंगा तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे ये सोसाइटी क्या बोलेगा, अरे ये दुनिया क्या बोलेगा, अरे जब मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या बोलेगा, मेरे दोस्त क्या बोलेगा, अरे मेरे गर्लफ्रेंड क्या बोलेगा, अरे मेरे कॉलोनी का वॉचमैन क्या बोलेगा, क्या इस काम को मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, क्या इस काम से मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या मैं इस काम को लॉन्ग टाइम तक कर पाऊंगा। इसी तरीके से हम में से बहुत लोग काम शुरू करने से पहले ही हम दुनिया जहान की बातें को हमारे दिमाग में सोचते रहते हैं, जिससे हम उस काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। देखो मेरे दोस्त, इस बात को मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बहुत बार कहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि जितना तू सोचेगा उतना ही अपने आप को रोकेगा। अरे छोड़ दे फिकर इस दुनिया की और फायदा उठा इस मौके का, क्योंकि ये टाइम सिर्फ तेरा है और तेरी जिंदगी से ये कीमती टाइम चला गया ना तो ये टाइम कभी वापस लौट के नहीं आएगा। तो इस टाइम को दुनिया जहान के बातों को सोच के वेस्ट मत कर। थर्ड, हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम, खुशी एक समस्या है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑथर ने यहाँ पर ये क्यों कहा है कि खुशी एक समस्या है। ये जानने से पहले हमें खुशी का मतलब समझना होगा। यूँ तो एक गरीब इंसान को 100 रुपए मिल जाए तो भी वो खुश हो जाता है, एक बच्चे को एक लॉलीपॉप मिल जाए तो भी वो खुश हो जाता है। वहीं पर एक अमीर इंसान को 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए ना तो भी वो खुश नहीं होता है। यूँ तो गर्मी में एक आइसक्रीम भी हमें खुश कर जाता है और ठंडी में एक गर्म बिस्तर। पर आज हमें से बहुत लोग दूसरों के लाइफस्टाइल देखते हैं कि उसके पास तो बहुत सारे गाड़ियां है, उसके पास तो इतने बड़े घर है, वो जहाँ पर भी जाता है उसके आगे पीछे तो 2-4 नौकर घूमता रहता है, और हम उसके लाइफ और हमारे लाइफ के बीच में कंपेयर करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और हम जितना उसके बारे में सोचते हैं उतना ही अपने आप से टूटते जाते हैं। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पर ये कहा है कि हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। देखो मेरे दोस्त, खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे गाड़ियां होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़े बंगले होने चाहिए, 2-4 नौकर चाकर आपके आगे पीछे घूमना चाहिए। खुशी तो अंदर से आता है। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम अपने दिल से किसी गरीब को खाना खिलाए थे। सोचो उस दिन के बारे में जब आप किसी रोते हुए बच्चे के मुंह पे मुस्कान ले आए थे। तब थे तुम अपने अंदर से खुश। इसलिए खुशी कोई दिखाने का चीज नहीं है, खुशी तो आपके अंदर से आता है।
4. फेलियर इज इम्पोर्टेंट टू चेंज योर लाइफ। असफलता बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आप इस दुनिया में कोई भी सफल इंसान का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ है, इसीलिए वो इस दुनिया में सफल हो सका है। इसीलिए यदि आप इस मरे हुए सोसाइटी के सोच से हटके कुछ नया करना चाहते हैं, यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो फेलियर के लिए तैयार रहो। और मेरे दोस्त, कभी अपनी जिंदगी में फेलियर से डरना नहीं, क्योंकि एक जीत हमें उतना कुछ नहीं सिखाता है जितना कि एक हार हमें सिखा के जाता है। क्योंकि रो के मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। अरे जिंदगी में कुछ खो के पाने का मजा ही कुछ और है। अरे जिंदगी में हार और जीत तो लगे रहता है मेरे दोस्त, पर हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। 5. ह्यूमिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर लाइफ। अपमान बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जो लोग इस दुनिया में जमीन से उठ के आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, उनका कभी न कभी तो अपमान जरूर हुआ है, और एक बार नहीं बार बार हुआ है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। से नीची जाति के होने के कारण एक छोटे से बच्चे को सबके साथ बैठ के पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। अरे से नीची जाति के होने के कारण सबके साथ खेलने का अधिकार नहीं था। अरे कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक बार क्या गलती से कुएं से पानी पी लिया, बहुत मार पड़ा। अरे लोग उनके परछाइयों से भी भागते थे, लोगों को उनके परछाइयों से भी तकलीफ था। और जब वो लड़का कॉलेज में गया, तब उसके टीचर्स ने बताया कि संस्कृत ऊंचे जातियों के लिए है, तुम्हारे जैसे नीची जातियों के लिए नहीं। सिर्फ नीची जाति के होने के कारण वो कहीं पर भी जाता, उसको अपमान सहना पड़ता। पर उस लड़के ने इस अपमान को गुस्से में नहीं बदला, इस अपमान को वो घुट के पी लिया और अपने जिंदगी का एक ऐसा लक्ष्य बना लिया जिससे उसने तो अपनी जिंदगी को बदला और उसके जैसे लाखों लोगों का जिंदगी बदल डाला। इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अपमान को जीत में बदल डाला और उस जीत से पूरी दुनिया को बदल डाला। इसीलिए जब भी आपका कोई मजाक उड़ाए तो सिर्फ एक बात अपने आप से कहना है कि इनकार किया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर। वादा है उनसे कि एक दिन ऐसा जरूर ले आऊंगा कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। तो चलिए इस वीडियो के पूरे समरी को देख लेते हैं। पहले लेसन में हमने बात की डोंट ट्राई, कभी भी किसी दूसरे को देख के उसके जैसे बनने का कोशिश मत करना। दूसरे लेसन में हमने बात की डोंट थिंक अबाउट एवरीथिंग, जिंदगी में हर चीज के बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो आप कोई भी काम शुरू नहीं कर पाओगे। तीसरे लेसन में हमने बात की हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम, आप कभी भी दूसरों को देख के खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुशी कोई दिखाने की चीज नहीं है, खुशी आपके अंदर से आता है। चौथे लेसन में हमने बात की फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर लाइफ। असफलता बहुत जरूरी है आपके जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि जो कभी भी अपनी जिंदगी में हारा नहीं, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश किया ही नहीं। पांचवें लेसन में हमने बात की ह्यूमिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर लाइफ। अपमान बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में कभी किसी का अपमान नहीं होता तो ये दुनिया कभी नहीं बदलता। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप इस किताब को एक बार पढ़िए, जिसके बाद आप इस किताब के प्यार में पड़ जाओगे और इसके लेसन्स को कभी भूल नहीं पाओगे। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, जो इस भद्दे से दुनिया के सोच से हटके कुछ नया करना चाहता है।